सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ जो है लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स। मतलब कि आपको क्या दे रखा होता है, टू इक्वेशंस दे रखी होती हैं और फिर इनको आपको सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो इसकी बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। बस आप मेरे साथ एक बार बने रहिए कुछ 1-2 मिनट तक, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो है सेकेंडों में कर पाओगे आप, ठीक है। सो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है ट्रिक। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पता होगा, आपने सॉल्व करा भी होगा, है ना। अब इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है। बस बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान देना। देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये कितना है, 3 है और ये कितना है, 12 है, ठीक है। और एक बार आप यहाँ पर भी देखिए, ये तो है एक्स के कोफिशिएंट सारे 3 और 12, और ये 7 और 28, ये है कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको क्या करना है बच्चों, आप एक बार इसका ना सॉल्व करो, इसको एक बार कट करो। अगर इन दोनों का रेशियो सेम आता है, किसका किसका, एक्स का और कांस्टेंट का, ठीक है। अगर आपका किसका, अगर आपका एक्स और किसका, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर उनका रेशियो सेम आता है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे निकलना। कैसे, देखो इस 3 को अगर आप कट करोगे तो ये कितना बार आएगा, यहाँ 1/4, मतलब यहाँ पे सॉरी ये तो 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 4। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो x के जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल हो रहे हैं भाई, वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या करना होता है, इस कंडीशन में जब x का जो है कोफिशिएंट वो अगर इक्वल है कांस्टेंट वाले के, तो यहां पर हमेशा क्या होगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप खुद सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 0 ही आएगा। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो y की तो आ गई भैया 0, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है इधर देखो, हमारे पास y की वैल्यू 0, तो यहां पर आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे, तो ये जो वाला जो टर्म है वो तो क्या हो गया, 0 हो गया पूरे। अब बचा क्या, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 12, यहां पर देखो, चलो मैं पूरा पुट कर देता हूं, 12x है और प्लस 19y है, इज इक्वल टू कितना है, 28 है, ठीक है, ऐसा है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, यहां पर 12x हो जाएगा और प्लस ये तो इसको 90 इंटू 0 करोगे, इज इक्वल टू 28 है, तो ये 12x हो जाएगा और ये प्लस सॉरी खत्म बराबर, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। ये कितनी बार कट होगा इससे, तो अपन काट सकते हैं इसको, आप पहले 2 से काट लीजिए, 2 से काटोगे तो कितने 1 टाइम्स और 4 टाइम्स, और ये कितनी बार 6 टाइम्स, और कट सकता है कितनी बार 7 सॉरी 2 से ही काट दीजिए फिर से, ये कितनी बार कट जाएगा भैया, ये आपका कटेगा 7 टाइम्स और ये कितने बार कट जाएगा 3 टाइम्स। सो बच्चों x का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7/3। सो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। बताओ कितना आसान था ये क्वेश्चन, कितना आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम सारे क्वेश्चनों को फटाक से उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे, अब देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ आएगा तो क्लियर हो गई आपको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पहले कि कौन सा वाला रेशियो किसके इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं ये कितने बार कट हो सकता है, ये आपका कट हो गया भैया, आप 2 से कट कर दो, इसको कितने बार कट जाएगा, ये 6 बार और 16 8 बार, ये कितने बार 3 बार, ये कितने बार 4 बार, 3/4, मतलब सिर्फ 3 है और 4, इससे ज़्यादा कटेगा। आप इसको कट कर दीजिए एक बार, है ना, तो 3 से कट दो, 3 से करोगे तो 9 टाइम्स कटेगा और 36 3 से, तो ये 1 और 2 टाइम्स तक, फिर 3 से कट दो इनको, तो कितने बार देंगे 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। मतलब कि यहाँ पर भी क्या हुआ कंडीशन, यहाँ पर क्या कंडीशन हुई कि यहाँ पर भी क्या जो x के कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट के बराबर है, तो x के जो कोफिशिएंट सॉरी x के जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू के, ठीक है। सो इस कंडीशन में बच्चों आपको पता है क्या होगा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम करेंगे भाई कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है भैया, 0 है, ठीक है। जब x कांस्टेंट होगा कांस्टेंट वैल्यू की तो y 0 होगा, है ना। तो फिर से y की वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई, तो मतलब ये वाला जो टर्म है वो कितना हो गया, नीचे वाला 0 हो गया पूरा। अब हमारे पास बचा क्या, 16x इज इक्वल टू 36,
चलो तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे 36 डिवाइड बाय 16। सो बताओ इसको आप काट दो 4 से, ठीक है। ये 9 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 टाइम्स कट जाएगा। और कुछ कट सकता है? बिल्कुल नहीं कट सकता। सो x की वैल्यू कितनी आएगी? 9/4 आ चुकी है। सो हमारे पास जो x की वैल्यू है भैया y की वैल्यू तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/4 आ गई। क्या आपको चीज समझ में आई? कितना आसान था, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं और आप खुद करके देखना। आप जो लॉन्ग मेथड जो यूज करते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, आप उससे सॉल्व करके देखना, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से, और अब की बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो इसको भी रफ कर देता हूं ताकि कोई डाउट ही नहीं रहेगा। चलो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब ये है भैया रूट वाला क्वेश्चन, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन, इसमें आपको दिक्कत आती है तो भाई इसमें दिक्कत लेने की कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। इधर देखिए आप, जैसे कि ये 13 है, 13 कितनी बार? 1 बार। ये कितनी बार? 2 बार। ये 1 बार और ये कितनी बार? 2 बार हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है बच्चों y जो है, y के जो कोएफिशिएंट है वो किसके इक्वल हो रहे हैं इस बार? कांस्टेंट वैल्यू के हो रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले तो कौन हो रहा था? x हो रहा था, अब y इक्वल हो गया है कांस्टेंट वैल्यू के। सो अब इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? इस कंडीशन में x इक्वल टू 0 हो जाता है फिर, ठीक है। इस कंडीशन में आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन में आप जैसे जैसे ये वाली है, इसको आप 0 कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिस्टम पूरा 0 हो गया। यहाँ बचा क्या हमारे पास? 6y, ठीक है। 6y किसी भी इक्वेशन में कर लेना ये काम, ऐसा नहीं कि आप इस नीचे वाले से करो, ऊपर वाले में भी डाल देना y की वैल्यू या x की वैल्यू 0 कर देना, आंसर दोनों से सेम ही मिलेगा, है ना। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ x और y, 6y हो गया बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26 हो गया। तो y इक्वल टू भैया कितना आ जाएगा? 26 डिवाइड बाई 6। इसको कट कर दोगे 1 बार और 3 बार, है ना। और ये कितने बार कट जाएगा? 3 टाइम्स तक। चलो सो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई बच्चों, वो कितने आ गए? 13/3 आ गई है, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हो गई। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी इस टाइम? 0, और इसमें कितनी हो जाएगी? 13/3। आगे क्वेश्चन में चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है पूरा क्लियर कर जाएंगे। हाँ चलो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि 999x, और ये है, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, इस पहले इसको उड़ा के देखो एक बार, ये कितने बार कटेगा? 9 टाइम्स तक, और ये कितने बार कटेगा? 8 टाइम्स तक। किससे? 11 से। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो अब ये यहां देखो, कुछ हो सकता है क्या? ये 9 बार कट गया और ये 8, नहीं 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 नहीं, ये तो कट होगा नहीं, क्योंकि देखो यहां पर और बड़ा इक्वल आएगा, ये तो 111 से कटेगा, है ना। तो 111 और वो कभी रेशियो किसी का भी इक्वल नहीं होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसको तो आप रहने दो। अब हम क्या करेंगे, इनको देखो तुम, इनको आप देखोगे तो 3 कितनी बार? 1 टाइम। 9 कितनी बार? 2 टाइम। 4 कितनी बार? 1 टाइम। सॉरी 9 3 टाइम्स करता है ना। और यहाँ पे 12 जो है वो भी कितनी बार? 3 टाइम्स। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, जो y है इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी, जो y का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो रहा है इस बार। सो इस कंडीशन में बच्चों फिर से क्या हो जाएगा हमारा कि भाई जो x इक्वल टू है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस अब यहाँ पर कहीं पर भी आप x की वैल्यू जो फर्स्ट वाले में डाल के देख लेते हैं, तो ये टर्म जो है बेचारा पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? 3y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको कितना आसान तरीका लगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो है आपको हर एक चैप्टर की ट्रिक बताऊंगा। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।